हाय गाइस, फ़ाइट के बारे में बताने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आई फील वेरी प्राउड ये टी शर्ट पहन के, क्योंकि इसी टी शर्ट को पहन के मैंने उन 3 बंदों को मारा था, 3 आदमियों को मारा था, बंदे भी नहीं थे। तो बहुत ऐसा कम चांसेस मिलता है कि भगवान आपको इस पोजीशन में डाले, इस सिचुएशन में डाले जहाँ आप अपनी माँ को ह्यूमिलेट होने से बचाओ। उन तीन, मतलब मेरे केस में तो 3 आदमी थे। तो आई फील वेरी प्राउड, क्योंकि यही यही कुछ चांसेस मिलते हैं लाइफ में जहाँ आपको पता, अपना अपना कैरेक्टर खुद पता चलता है कि आप कैसे बंदे हो। तो फाइट के ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली ये 10-15 दिन से चल रही थी, कैजुअल फाइट चल रही थी, बोला बोली बोला बोली। तो मैं था आउट ऑफ टाउन और आया, मैं जस्ट दिल्ली आया था 2:30-3 बजे के करीब रात के। एंड सुबह मॉर्निंग में जो श्री हरिवंश जी है मेरे, वो जा रहे थे ऑफिस। ठीक है, अब 9 बजे का टाइम था, ऑफिस जा रहे थे। तो रिकॉर्ड के लिए नाम नहीं लेंगे ऑब्वियसली, तो चिंटू, मिंटू और टिंकू, तो हमारी जो लड़ाई थी वो टिंकू के साथ थी। तो टिंकू ऑलरेडी, उसको पता था कि श्री हरिवंश जी जाते हैं इस टाइम पे 9 बजे, तो वो नीचे ऑलरेडी खड़ा हुआ था और इंतज़ार कर रहा था। तो कुछ कहा सुनी हुई होगी, तो उसने क्या है कि बेसिकली वो धक्का दे रहा था बाइक से। अब हिमालयन बाइक जो होती है काफ़ी हैवी होती है, तो वो धक्का दे रहा था जानबूझ के, ताकि गिर जाए, इंजरी हो जाए। तो यही सब चल रहा था, धक्का मुक्की मतलब दे ही रहा था। तो श्री हरिवंश जी ने गिरने से पहले उसके मुंह पे भी मुक्का मारा एंड इट वॉज अ गुड डिफेंस। पर तब तक मैं सो रखा था, क्योंकि 2:30-3 बजे आया, 4 बजे तक मैं सो गया था अपना थोड़ा सा खा पी के। और ऊपर से मेरी माँ देख रही थी कि क्या हो रहा है। तो फिर मेरे को उठाया, एकदम से बोला कि नीचे चल, लड़ाई हो गई है, लड़ाई हो गई है। मैंने बोला चलते हैं। अब मैं ये बता दूँ, इट वॉज ऑल प्लान्ड। जो टिंकू था, इसने किसी और से हेल्प ली थी, सब प्लान था। जब तक मैं नीचे पहुंचा, वो एक अपनी साथी के घर पहुंच चुका था। लेडीज़ ने उनकी हेल्प करी थी, तब तक वो घर पहुंच चुका था। और ये क्लियरली था कि घर में हम घुस के मार नहीं सकते थे, क्योंकि वो किसी और का घर था। तो वो डर वाग के मारे घुस गया। तब तक टिंकू की भी वाइफ आ गई बचाने, हल्ला उल्ला करने। और टिंकू भी अंदर घर में जाके कॉल कर रहा कि आ जाओ चिंटू मिंटू को अपने। पर तब तक जो है श्री हरिवंश जी को जाना था काम पे, ऑफिस जाना था, बहुत इंपॉर्टेंट काम था उस दिन। तो वो तो चले गए। तो तब तक माँ और मैं आए नीचे, हल्ला गुल्ला होना शुरू हुआ, बहस होनी शुरू हुई। तब फिर टिंकू की वाइफ आ गई, टिंकू की बीवी आ गई। तब तक वो भी हल्ला गुल्ला कर रही, मैं साइड में पीछे खड़ा हुआ। दैट वॉज नॉट एन इशू। दिक्कत वहाँ से शुरू होनी हुई जहाँ वो चीखम चिल्ली पे आ गए। ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे, अगल बगल के मोहल्ले के लोग आने शुरू हो गए। तो टिंकू जो है अपनी बीवी के पीछे छुप के कर रहा चीखम चिल्ली, वो भी कर रहा। तब तक उसने कॉल करके बुला ली अपने चिंटू मिंटू को। तो चिंटू मिंटू आए और साथ साथ देने लग गए। अब चीज़ें जो है एस्केलेट वहाँ से शुरू होनी हुई जब चिंटू मिंटू भी आ गए। अब क्या है कि सबके सब, चिंटू मिंटू टिंकू और उसकी बीवी, सबके सब गैंग अप करने लग गए। ठीक है, धीरे धीरे चिल्ला रहे, चीख रहे। अब उस पॉइंट पे मैं साइड में खड़ा था, तो मैं आगे आया। मैंने बोला ऑलरेडी इतने एजड है सबके सब, तो इट वाज नॉट अ गुड आइडिया कि इतना चीखम चिल्ली करो, आराम से बात भी कर सकते हैं। तो अब देखो यार, वो लौंडे लपाटे तो थे नहीं 20-22 साल के कि हीट ऑफ द मोमेंट में हाथ वगैरह चलने शुरू हो गए। ऑब्वियसली वो 35 के अबव ही थे। तो लड़ाई का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। तो चिकम चिल्ली शुरू करनी हुई। फिर बोलते कि तू स्कूटी में जाता है ना, इसकी स्कूटी उठाओ। फिर अब क्या है कि यहाँ पर जो है मैं वन लाइनर्स भी मार रहा हूँ अच्छे खासे, फर्स्ट क्लास। कह रहे थे कि इसकी स्कूटी उठाओ। मैं बोला हाथ लगा के दिखा, अगले दिन धोने लायक नहीं बचेंगे। ओ भाई साहब, चीज़ें वहाँ से एक्सकेलेट होना शुरू हुई, क्योंकि मैं बीच में बोल रहा, फिर बोल रहे ओ बच्चे साइड हट जा वरना हो जाएगी। मैं बोला ऐसे कैसे बोल सकता है भाई, गाली गलौज क्या अपने पे ही ठीक है रखा कर, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा एस्केलेट होने लग गई चीज़ें। और गाली गलौज मुझे भी आती है, मैं भी देना शुरू कर दूंगा। बट उनकी
अब मेरी गलती जो है मैं बाद में बताऊंगा एंड ऑफ द स्टोरी में, बट मैंने गाली गलौज नहीं करी थी, मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट दैट वाज नॉट माय अपब्रिंगिंग कि मैं अपने से बड़ों को गाली दूं। बट हाँ, वन लाइनर्स तो मार सकता हूँ अच्छे अच्छे सावेज। तो जैसे ही उन्होंने बोला वो बच्चे साइड हट जा, टूट जाएगी तेरी, मैंने बोला ओ बुढ़े, तेरा एक पाँव कब्र में है ना, दोनों पाँव डाल दूंगा। वो वहाँ से चीज़ें जो एस्केलेट होनी शुरू हुई, क्योंकि देखो मेरे परिवार वालों ने, मेरे घर वालों ने सिखाया है कि अपने से बड़ों का आदर करो, वो चाहे मारे भी तो चुपचाप मार खा लो। अब ये तो थी मेरी घर वालों की अपब्रिंगिंग। अब सोसाइटी ने क्या सिखाया है, तुम नहीं जी सकते सोसाइटी में अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अगर कोई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करे, अब वो तुम्हारी एज से जितना भी बड़ा हो, लड़का हो लड़की हो, डोंट गिव अ फक। तो मैंने भी वन लाइनर्स मारने शुरू कर दिए, बट एट दिस पॉइंट मैं अपने क्या बोलते हैं एथिक्स से भी नहीं जा सकता था, हट सकता था कि उनको गाली गलौज करूं। बट हाँ, वन लाइनर्स तो फुल थे। तो अब वो गैंग अप कर रहे, धीरे धीरे चढ़ रहे दे वो लिटरली पर्सनल स्पेस में थे मेरी। अब तुम्हें पता ही है, अब जिन्होंने मेरी पहले वाली फ़ाइट देखी है तुम्हें पता ही होगा कि पर्सनल स्पेस में आएगा तो पिटेगा ही। मैंने बस हाथ इतना करा, ठीक है, आओ थोड़े विजुअल्स देता हूँ मैं तुम्हें, थोड़े मोर एक्सप्लेनेशंस के हिसाब से। अब मैं जो है यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और मेरी माँ पीछे है, और चिंटू जो है यहाँ पर खड़े हैं, मेरे से हाइट में हल्के से कम है। जैसे मैं 5'7" हूँ तो वो 5'6", 5'5" के होगा। तो चिंटू जो है डार्क स्किन टोन, मेरे से हल्की सी छोटी हाइट, तो वो यहाँ पर इतने, ये सपोज़ ये हाथ है उनका और मैं ये हाथ कर रहा हूँ, रेज अप कर रखा है ताकि वो क्लोज ना आए, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का सबसे बेसिक रूल है, अगर कोई भी तुम्हारे वन आर्म डिस्टेंस के अंदर आए दैट मीन्स इट्स एन कॉल फॉर एन अटैक। पर तब भी मैंने अपनी ऑडासिटी इतनी समझी कि इतना मैंने क्लोज इन रहने दिया उन्हें। पर चिंटू यहाँ पर थे, मिंटू जो थे वो मेरे से बड़ी हाइट थे, 5'10", 5'11", क्लियर फेयर स्किन टोन, और जो क्या है चिंटू मिंटू टिंकू, टिंकू जो है वो मेरे पीछे, माँ से भी और पीछे, पता नहीं पीछे क्या कर रहा था, वो तो छोट बोनू था, बोनू है बोनू, 5'3", 5'4", हाँ इतना। और पीछे जो है मेरे साथ वाले ही थे, मेरे मतलब पहाड़ी थे। तो उन्होंने तो क्या करा पता नहीं, वो रोक लिया, पर जैसा भी था मैं पीछे बोल रहा हूँ पीछे हो जाओ, इतना क्लियरली स्पेस में, पर्सनल स्पेस में है, अब आएगा हाथ तो ज़्यादा। तो इसी मोमेंट में बोला था उन्होंने, वो बच्चे साइड हट जा वरना टूट जाएगी। मैंने बोला, उसी टाइम मैंने बोला था, वन लाइनर मारा कि बुढ़े तेरा एक पाँव कब्र में है ना, दोनों डाल दूंगा। अब किस हिट, अब देवर ऑल प्लान्ड, इट वॉज ऑल प्लान्ड, सॉरी इट वॉज ऑल प्लान्ड कि लड़ना ही है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं था उस समय, वरना जिस लेवल का ह्यूमिलेशन करते वो माँ पे मेरी, मुझे नहीं पता मैं क्या करता बाद में। बट हाँ, माँ पीछे यहाँ। अब क्या हुआ कि एकदम से हाथ आया ऊपर से चिंटू का हाथ रहा है, मैंने ये ब्लॉक करा, ठीक है। तो उसी मोमेंट में साथ ही उसने यहाँ पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया, मैं उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब तक चिंटू आता है, मुक्का मारता है। अब दिक्कत ये है कि मैंने आज तक अपने से बड़े को उल्टा बोलना छोड़ो, ठीक है, वो ही तक नहीं बोला तो हाथ कहाँ से उठा सकता था। तो बट जैसे ही उसने मारा, क्या होता है, लेफ्ट हैंड से ऊपर से आया नीचे हाथ। अब मेरा तो था ऐसे पकड़ रखा था और मेरा मुंह ऊपर था ताकि मैं चिंटू को भी देख सकूं। अब जैसी उसी मोमेंट में आया, उसका हाथ यहाँ लगा मेरे, ठीक है, इसी की वजह से ब्लड आने लगा, यहाँ कट गया था मेरे। अब फोटो दिखा दूंगा यहाँ या यहाँ डाल के, खून आने लग गया। अब मेरे नेचुरल इंस्टिंक्ट अपने आप किक इन हुई। क्या हुआ कि अब जो है चिंटू जो है वो मेरे को धक्का देने में बिजी है, मिंटू जो है वो ऊपर से मारने की कोशिश कर रहा है,
और टिंकू जो है वो पता नहीं अपने में मस्त है। तो बेसिकली क्या हुआ उसके बाद, वो मेरे को धक्का दे रहा, ठीक है। तब तक चिंटू आता है, चिंटू जैसे ऊपर से राइट हैंड से मार रहा है, ये हाथ मैंने ब्लॉक करा और फिर अपनी जो है राइट लेग किक उठाई और सीधा उसके यहाँ मारी, लेफ्ट वाले लेग में मारी चिंटू के सीधा। जो ये होती है लो किक होती है, लो किक मारी, चिंटू थोड़ा साइड हुआ, तब तक मिंटू आ गया। मिंटू जैसे आया उसको मैंने धक्का दिया, पकड़ा, पहले तो मैंने उसको कॉलर से पकड़ा और चेस्ट पे मारा। अब क्योंकि यार देखो बहुत स्टार्टिंग से ही है, क्योंकि मैंने लड़ाई कभी करी नहीं है और अपने से बड़ों को तो कभी हाथ ही नहीं उठाया है, तो ये काफ़ी ड्रॉबैक था इस फाइट में कि मैं एक हेजिटेट कर गया कि यार बड़े हैं, उनकी शक्ल आ गई सामने। तो मुक्का चेस्ट पे लगा या शोल्डर पे लगा वो पता नहीं मुझे, पर मारा तो था। तब तक चिंटू वापस से आया, चिंटू ने धक्का दिया, पर तब तक जो है मिंटू जो है पीछे से भाग के आया और एक, नहीं पत्थर नहीं, वो छोटी सी साइकिल होती है जो 8-10 साल के बच्चे चलाते हैं, छोटी सी, वो उठाने लग गया। तब तक जो है चिंटू ने मुझे धक्का दिया और मैं स्कूटी पे गिर गया। अब बेसिकली दिक्कत क्या रहती है ना मेरी, इस फाइट में भी मेरे जो ग्राउंड था बहुत ज़्यादा वो था, क्या बोलते हैं, डिसबैलेंस था। मैं ग्रिप नहीं बना पा रहा था क्योंकि एक तो बारिश हो रही थी, ऊपर से मैं लड़ने के चक्कर में मतलब जल्दी उठ के जैसे नीचे आया मैं नंगे पाँव आया। मैंने जूते तो कहाँ, बाहर बहुत दूर की बात है, चप्पल तक नहीं पहनी थी, क्रॉक्स तक नहीं पहने थे, तो डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा था मैं, तो स्कूटी पे गिराया, ठीक है। तब तक जो है चिंटू भी अलग मेरे से और मिंटू तो दूर ही खड़ा था, और तब तक जो टिंकू था वो साइकिल उठा रहा था। पता नहीं क्या हुआ, मैंने शायद मारा उसके, वो याद नहीं मुझे, मारा था पर उसने साइकिल छोड़ दी थी नीचे। उसके बाद अब ह्यूमन नेचर का ये है कि वो एक ही चीज़ बार बार करता है। तो जैसे चिंटू वापस आया, इस फाइट में चिंटू सबसे ज़्यादा पिटा, वो डार्क टोन वाला। तो बेसिकली क्या हुआ कि उसने वापस से मेरे को ऐसे पकड़ने की कोशिश करी, तो इस बार मैं रेडी था, तो उसका हाथ यहाँ गले में आया, गले में, ठीक है, ये गले पे है, मैं बेंडू हल्का सा। अब मैं अपर कट मार नहीं सकता क्योंकि उसका मुंह जो है मेरे कमर से भी नीचे है, कमर से नीचे है, पर अपर कट मारने के लिए ऐसे चाहिए पूरा हाथ। अब मैं अपनी रिस्ट मोड़ लूँगा तो मेरी रिस्ट ही में ही पेन होगा और पंच भी इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा। तो क्या सोचा मैंने, मुक्का बनाया और ये जो है ये जो शार्प है, शार्प साइड को ऐसे लिया, पकड़ा और फटाफट 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 पहले 2-3 चेस्ट पे मारे, फिर मुंह पे मारा और एक आध शायद गले पे भी लगा। तो मेरा हाथ था तो डिफेंड हो गया हल्का सा, तो डिफ्लेक्ट हो गया था वो आगे पीछे। तो ये हुआ, तब तक चिंटू आया पीछे से, वो शायद फट्टा अट्टा कुछ लेकर आया था, चिंटू था मिंटू था पता नहीं, हाँ टिंकू, सॉरी चिंटू था या मिंटू था या टिंकू था, आई डोंट केयर, पर कोई तो फट्टा लेकर आया था। पर तब तक 15-20 सेकंड में ये सब शॉर्ट हुआ, सब छूटा, और तब तक मेरे यहाँ खून आ गया था, ब्लड आ गया था। फिर छुड़वाया, सोसाइटी के और आए, 15-20 सेकंड की फ़ाइट थी, इतना बड़ा भी नहीं था, 15-20 सेकंड में ये सब हुआ। और जिस लेवल का एड्रेनलिन रश था ना मेरा भाई साहब, इस फाइट में चिंटू सबसे ज़्यादा ठुका। फिर अब आगे क्या है, आगे तो बेसिकली क्या हुआ, टिंकू छूट गया क्योंकि टिंकू की वजह से लड़ाई हुई थी, वो तो छूट गया। चिंटू और मिंटू ही पिटे, मिंटू तो कम पिटा पर चिंटू सबसे ज़्यादा पिटा, डार्क स्किन टोन उसको मारा। अब तक सब सॉर्ट हुआ, पुलिस आई थोड़ी देर के लिए, फिर बात हुई, तब तक सब सॉर्ट हो गया था। बट घर वाले तो घर वाले हैं, घर वालों से कौन वो करे। बट ये था, जब शाम तक खिंचा ये थोड़ा लंबा, पुलिस का हुआ सारा सीन सॉर्ट, तो जो चिंटू था उसके तो हाथ वगैरह सब टूट गए थे। मिंटू फेयर स्किन टोन, मिंटू जो था प्लास्टर करा कर आ रहा, बोला ये टूट गया, कलाई टूट गई, नकल फ्रैक्चर्ड। अब मुक्का मारेगा जोर से तो टूटेगा ही। अब ये कोई एमेच्योर का तो है नहीं, मुंह और नेक ट्रेनिंग किस लिए करी है भाई, कुछ लेवल के लिए ही कर रही है।
तो वो सब करा, तभी वो हुआ। और शायद मैंने मुक्के मारे थे उसके, याद है मुझे अच्छे से, कि मुंह पे तो नहीं मारे मैंने किसी के, मतलब एक चिंटू को ही मारा बेचारा। अब वो एक ही गलती बार बार करेगा, वापस 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 नीचे आएगा तो मुक्का तो खाएगा, एक गलती दोबारा करेगा क्योंकि ऑलरेडी एक बार कर चुका है, धक्का देके स्कूटी के ऊपर गिरा चुका है। अब मैं जैसे ही उठा फिर से वो सेम ट्रिक कर रहा था, फटाफट फटाफट फटाफट। अगर मेरे नकल्स, अगर थोड़ा सा उसका मुंह पर होता ना, और नकल्स ये होते, नकल्स लगते, मैं सही बता रहा हूँ, वो तो हॉस्पिटलाइज होता। बट क्या कर सकते हैं, अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान। तो ये सब हुआ, ये सब सॉर्ट करने के बाद शाम तक थोड़ा केस वेस चला, मतलब केस मतलब सॉर्ट करवाने के लिए ही हुआ, तो कोई केस वेस नहीं हुआ। अपॉलॉजी लेटर लिखा, बस इतने में ही ख़त्म हो गया। बट हाँ, थोड़े मॉरल्स की बात कर लेते हैं, इसमें मैंने क्या क्या सीखा। पहली बात ये सीखा कि नेक्स्ट टाइम से कोई भी अब चिल्लाए, इट मीन्स अटैक, ठीक है। मेरा जो ट्रिगर पॉइंट रहता है वो गाली गलौज का रहता है। अब मैंने सेम ही अपनी माँ के ऊपर भी कर लिया, अगर माँ पे गाली गलौज हुई तो तभी फाइट एस्केलेट हुई। इतनी भी मैंने भी स्टार्ट नहीं करी थी, मेरा हाथ क्योंकि ऊपर था, उसको लगा कि मारेगा ही। अब भाई, अब ऑब्वियसली कोई मेरे स्पेस में है, पर्सनल स्पेस में है, तो मैं तो मारूंगा ही। बट मैंने मारा नहीं था क्योंकि एज एन एल्डर ऑब्वियसली ये वो रहती है अपब्रिंगिंग कि अपने से बड़ों को मारते ही नहीं है। बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए तो मारना पड़ा फिर उसके बाद तो, क्योंकि अगर वो नहीं मारता मैं, उसके बाद मैं अपनी नज़रों में गिर जाता। फिर तुम्हारा नकल हेड वॉरियर नहीं रहता, फिर वो पुसी हेड वॉरियर बन जाता। तो वो सब हुआ सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। बट हाँ, मैंने 2-3 चीज़ें सीखी हैं, और एक चीज़ ऑलरेडी इनबाउंड है मेरे में, कि माँ के ऊपर या फैमिली, कोई भी लव्ड वंस के ऊपर 3 आ जाए, 30 आ जाए, 300 आ जाए, फाड़ के रख देनी है, पीछे नहीं हटना है। ये एक सीख जो है मेरी स्टार्टिंग से है। और जो मैंने सीखा वो ये सीखा कि अब की बार कोई चिल्लाए, चिल्लाते ही मुंह तोड़ दो। एक तो टिंकू इतना फटेला, अपनी बीवी के पीछे छुपा हुआ, और हाँ, फाइट में बीवी भी थी उसकी, टिंकू की। अब वो पता नहीं कहाँ छुप गई, पर हाँ अटैक कर रही थी, तो उसका भी ध्यान रखना था मुझे, क्योंकि टिंकू की वाइफ भी थी। अब पता ही है लॉज अगेंस्ट वुमेन क्या है, अब मेरे पे तो लगा देते अच्छे खासे लॉ, तो इसलिए मेरे को उसका भी ध्यान देना था, उससे भी बचना था, थोड़ा अगल बगल इधर उधर थोड़ा उससे भी बचना था। पर तब तक सॉर्ट हो गया था सब, इतना कोई वो नहीं था। फिर जैसे ही सब हो गया, और हाँ, सेकंड ये सीखा कि अब रहम नहीं करनी है किसी पे, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, सेम एज का हो या बड़ा हो, मारो। जैसे ही अपना एक ट्रिगर पॉइंट सेट कर लो, कोई उस ट्रिगर पॉइंट के ऊपर आगे आ रहा है, मारो। तो यही फाइट थी। और हाँ, ये किस बारे में फ़ाइट हुई वो फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आराम से, उसकी कोई चिंता नहीं है। फिर एक आध हफ्ते बाद उसका भी खुलासा कर देंगे कि किसके ऊपर फ़ाइट हुई, क्या रीज़न था फ़ाइट का, वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेट्स पुश पास्ट आवर लिमिट्स गाइस एंड हैव नो मर्सी।